हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अपना जो है संख्या पद्धति नाम का चैप्टर चल रहा है, जिसको हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपके करीब जो है 6 लेक्चर हो चुके हैं। करीब क्या 6 ही लेक्चर हो चुके हैं, 6 लेक्चर आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है आज आपका 7वां लेक्चर होगा। जो भी आपका बचा खुचा है वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। बिल्कुल, तो अगले सेशन से जो अपना नया लेक्चर होगा, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी हम जो है अंकों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे अंकों पर क्या कि कुछ नंबर जैसे आपको दिया गया है, नंबर को फिर पलट दिया गया, पलटने के बाद जो है संख्या का अंतर इतना आ गया। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं नंबर होता क्या है। बिल्कुल ठीक है, ओके, आई होप आप लोग तैयार होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कोई नंबर है, नंबर होता है ना, 3 डिजिट का हुआ, 3 अंक का हुआ, 4 अंक का हुआ, 5 अंक का हुआ। ओके, 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, ऐसे होते हैं 1 अंक का नंबर। बिल्कुल, जब 1 अंक का नंबर होगा उसमें इकाई केवल होगा। 2 अंक होंगे तो इकाई दहाई होंगे, 3 अंक होंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा होंगे, 4 अंक के होंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 अंक के होंगे 10,000 तक जाएगा। बिल्कुल, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए 2 अंक का कोई नंबर दिया गया है, क्या 2 अंकों की संख्या दी गई है। बिल्कुल, पहले अंकों को समझ लेते हैं। ओके, 2 अंकों की संख्या है, ये 23 है ना। मान लेते हैं 23 कोई संख्या है, और मैंने आपको बताया है 23 क्या होता है। 23 आपके पास है ना, 23 है आपके पास। इस 23 में आपको क्या दिख रहा है, आपको मैंने स्थानीय मान पढ़ाया है ना। स्थानीय मान में क्या, ये 3 जो है इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे 3, 2 दहाई के स्थान में है तो 20, क्योंकि 2 गुणा 10 होगा तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ, जो दहाई के स्थान पर होगा उसमें 10 का गुणा होगा, और जो इकाई के स्थान पर होगा उसमें 1 का गुणा होगा, या आप गुणा ही मत करिए, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या होगा कि जो मतलब ये हुआ कि दहाई के स्थान पर वाली संख्या पर हम 10 का गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर वाली जो संख्या है वहाँ पर क्या गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, या गुणा ही नहीं करेंगे, सेम वही संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, कोई संख्या है। ठीक है, संख्या है, मानते हैं कोई, अगर कोई पूछा 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कोई संख्या है। अब संख्या क्या है मान लेते हैं, तो जब संख्या हमने माना तो संख्या में इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। बिल्कुल, तो संख्या है तो संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक। तो मानते हैं, माना संख्या का इकाई अंक, क्या माना संख्या का इकाई अंक कितना है, y मान लेते हैं, और दहाई अंक कितना मान लेते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं x। बिल्कुल, इकाई अंक अगर मैंने y माना तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया इकाई, अब संख्या जो बनने वाली है, तो संख्या क्या बनने वाली है, संख्या जो हो जाएगी भैया दहाई इकाई का अंक लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे, 20 और 3 को जब आपने जोड़ा आ गया 23, आपको ये 23 मिल गया, मिला कि नहीं, क्या किया आपने, जोड़ा, इकाई के अंक और दहाई अंक को दोनों को जोड़ दिया, बन गई ना संख्या, 23 आ गई। उसी तरीके से यहाँ, क्योंकि आपने क्या किया, दहाई वाले में 10 का गुणा किया है, तो यहाँ भी दहाई का अंक x है, तो इसमें मैं 10 का गुणा करूंगा, गुणा करने के बाद जोड़ूंगा। इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, y है, तो y लिख दिया। तो संख्या आपको क्या मिल जाएगी, 10x धन y। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है, ये चीजें होती हैं। तो संख्या आपके पास क्या है, 10x धन y। अगर बोला जाता है संख्या के स्थान बदल दिया जाए, क्या संख्या के स्थान को बदल देते हैं। चलिए, अगर आप संख्या के स्थान को बदलेंगे, मतलब ये हुआ जो इकाई के स्थान पर है वो दहाई की तरफ चला जाएगा, और जो दहाई के स्थान पर है वो इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं संख्या का स्थान बदलना। तो संख्या के स्थान को जब हम बदलेंगे तो प्राप्त जो नई संख्या आपको होगी, तो प्राप्त जो संख्या आपको मिलने वाली है वो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10y धन x हो जाएगा। बिल्कुल, कितना हो जाना है, 10y धन x। जब आपने संख्या के स्थान को बदला तो संख्या क्या हो जाना है, 10y धन x हो जाना है। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और देखने के बाद फिर जो है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं क्या होता है। ओके,
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल ओके। और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, समझा देता हूँ फिर वैसे मैं दोबारा बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चीज़ों को क्या है माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कि नई संख्या पुरानी संख्या से 25 अधिक है या 25 कम है, या बोल दिया 27 अधिक है या 27 कम है, ठीक है, 63 अधिक है या 63 कम है, कुछ ऐसा अगर बोल दिया ना, अधिक या कम बोल दिया, आपको करना क्या है, आपको नई में से पुरानी या पुरानी में से नई घटा करके 9 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। किससे भाग देना है, 9 से। जितना कम होगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, आइए समझते हैं, पहले बेसिक को समझेंगे, बेसिक को समझने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को समझने वाले हैं, ठीक है। चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। बिल्कुल, इस सवाल को बस 1 मिनट लगेगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ी देर, तुरंत। ओके, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, पढ़ देता हूं। 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के अंकों को बदल देने पर बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो उनके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। अंकों का मतलब कि जो अंक होंगे उनके बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, अगर आपने इकाई का अंक y माना है और दहाई का अंक x माना है, तो संख्या क्या हो जानी है, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जानी है संख्या, 10x धन y। बिल्कुल, और जब आपने अंकों को बदला तब क्या संख्या हो जाएगी, जब आपने अंकों को बदला मतलब नई संख्या, बिल्कुल नई संख्या जो आपको मिलने वाली है, आपने अंकों को बदला तो कितना हो जाएगा, 10y धन x। अब बोला है बदलने पर बनी संख्या के बीच का अंतर मतलब होता है घटाना, आपको अंतर निकालना है। कौन सी संख्या, पुरानी संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर आपको निकाल लेना है। तो चलिए अंतर निकालते हैं, मतलब ये इसमें से इसको घटाना है, मतलब पुरानी संख्या माइनस नई संख्या। बिल्कुल, जब दोनों को आप घटाएंगे 10x धन y माइनस 10y प्लस x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ा, माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10x में से 10y घटेगा, 10x में से 1x घटा 9x बचा, ठीक। y में से 10y घटेगा कितना आ जाएगा, माइनस 9y आ जाएगा। कितना है अंतर, कितना है, 9 है, दिया हुआ है, अंतर कितना है, 9 है। बिल्कुल 9 आ गया, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन मिटा रहा हूं, इधर देखिए, 9 आ रही है, 9 आया, ठीक। तो अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 आपने कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस वाई 9। अब x माइनस वाई आपका आ गया 9 बटा 9, काटा कितना आ गया 1, तो x माइनस वाई बराबर 1। तो संख्या के अंकों का अंतर, यही पूछा है ना, संख्या के अंकों के बीच का अंतर, अंक यही तो थे, x और y अंक था, उनके बीच का अंतर देखिए, x में से आपने y घटाया, कितना आया है 1, तो 1 अगर आपका ऑप्शन में दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 1। तो बेसिकली बात ये है कि जब आप नई संख्या में से या पुरानी संख्या, नई हो या पुरानी हो, अगर आप नई या पुरानी दोनों को आपस में घटाते हैं तो उनका जो भी आपको अंतर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपने अंकों का स्थान बदला, नई और पुरानी संख्या में से आप घटाते हैं आपस में एक दूसरे को, दोनों का अंतर निकालते हैं तो उसका अंतर हमेशा क्या होने वाला है, 9 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ आपने देखा ना 9 से विभाजित है, ये 9 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 से विभाजित होगा। बिल्कुल, तो जब 9 से विभाजित होगा तो संख्याओं का अंतर आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो मतलब आप कोई भी सिचुएशन में, आपको ये सवाल तो हो गया आपका, एक हो गया, देख लीजिए, बाकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए।
बाकी अगर कोई भी सिचुएशन हो तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमेशा जो भी संख्या आएगी, ठीक है, अंकों का अंतर क्या होगा, अंकों का अंतर बड़ी संख्या में, अंकों का अंतर जो भी दिया होगा, चाहे जो भी दिया हो, मान लीजिए आपको जेड दिया है क्वेश्चन में कि 9 है, 63 है, 27 है, कुछ ऐसा दिया है अंकों का अंतर, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा 9 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देना है। अंक क्या है, एक्स और वाई है, और अंतर कितना आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड को हम 9 से भाग दे देंगे तो हमें अंकों का अंतर यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, ये कब लागू होगा ये नियम, जब नई या पुरानी संख्या में से नई या पुरानी संख्या में से पुरानी या नई संख्या को घटा देंगे। ठीक है, नई और पुरानी संख्या का अंतर यही है, नई और पुरानी संख्या जब आप घटाएंगे तो इस तरीके से अंकों का अंतर निकल करके आ जाता है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं क्या होने वाला है। ओके, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि अंकों का स्थान बदल दे तो नई तथा पुरानी संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर ध्यान दे देते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मानते हैं इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। बिल्कुल, अब बार बार मानूंगा नहीं, आप यहाँ समझ लीजिए, बोल देता हूँ, मानते हैं इकाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या है, x है, तो अंकों का योग जो है x प्लस वाई जो है वो कितना है, 13 है। x प्लस वाई कितना है, 13 है। बिल्कुल, और बोला क्या है, पुरानी तथा नई संख्या के बीच का अंतर कितना है, पुरानी तथा नई संख्या के बीच का अंतर मैंने आपको क्या बताया है, क्या होता है, 9x माइनस वाई, तभी लिखा था क्या होता है, 9x माइनस वाई, यही ना लिखा था। अंतर ये होता है, वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। बिल्कुल, 9 उधर जाएगा, x माइनस वाई आपका हो जाएगा 27/9, 9 तिया 27। बिल्कुल, तो आपका यहाँ से x प्लस वाई जो हो जाएगा, दिया है 13 और x माइनस वाई कितना है, 3 है। आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 2x आ गया बराबर 16, तो यहाँ से x बराबर आ जाए 16/2, मतलब 8 आ गया। आप यही 8 को ले आकर के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका x निकल करके आ जाएगा, यहाँ से आपका x निकल कर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ये वाला 8 आप ले आकर के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका यहाँ से y निकल करके आएगा, y कितना निकल करके आ जाएगा, 13 - 8 दैट इज इक्वल टू 5। तो संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई दहाई के स्थान पे 8 है तो 8 × 80 हो जाएगा, और इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो संख्या आपको मिल जाने वाली है यहाँ से कितना, 85। दहाई का 8 हो गया, इकाई का 5 हो गया, तो संख्या आपको कितनी मिल जानी है, 85। तो जो आपको संख्या मिलने वाली वो कितनी हो जाएगी, 85। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको क्या करना है, योग आपको दिया गया, आपको अंतर निकालना है, अंतर निकालने के बाद दोनों को जोड़ देना है या घटा देना है, तो आपको x और y का मान मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप संख्या निकाल लीजिए। बिल्कुल, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, संख्याएं निकलती हैं, क्या निकलती हैं, संख्याएं निकलती हैं। ओके, एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, बोल देता हूं, आप सवाल लिख लीजिए, ठीक है, बोल देता हूं, आप सवाल लिख लीजिए। ओके, लिखा हुआ है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। बिल्कुल, ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बोला क्या है, बोला क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, बोला है कि कहाँ गया, यही 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 110 है। मतलब अभी क्या कह दिया है, अभी घटाना नहीं है, अंकों को पलट कर घटाना नहीं है, अंकों को पलट कर जोड़ना है। मतलब पुरानी संख्या कितनी है, अगर संख्या की इकाई अंक y, दहाई का अंक x है, तो नहीं, फिर से लिख देता हूँ, इकाई का अंक आपका कितना है, y है, दहाई का कितना है, x है,
तो संख्या क्या हो जाएगी 10x धन y। ठीक है, अंकों के मतलब संख्या के अंकों को क्या किया गया, पलट दिया गया, y x के स्थान पर y के स्थान पर क्या हो गया, x हो गया, यहाँ आ गया आपका 10y धन x। फिर क्या किया गया, जोड़ दिया गया, क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो कितना है 110 है। यही तो बोला है, परस्पर बदलने के बाद उन्हें उनका जोड़ क्या है या उनका योग कितना है 110 है, यही बोला है। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 10x और x मिलकर कितना हो जाएगा 11x और प्लस 11y, y और ये ना 11y 110। तो यहाँ से आपका 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 110। तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 110 बटा 11, 11 दाम 110। तो मतलब यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप अंकों को आप पलट कर जोड़ते हैं तो वो किससे विभाजित होगा 11 से। अंकों को जब पलट कर घटाते हैं तो वो 9 से विभाजित होता है, और अंकों को पलट कर जब जोड़ते हैं तो किससे विभाजित होता है 11 से विभाजित होता है। यहाँ से आपको x प्लस वाई मिल गया है कितना 10 मिल गया है, कितना मिल गया है 10 मिल गया है, बिल्कुल। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा कंडीशन ये है दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 कम है, सॉरी 4 अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या क्या बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, मतलब कि इकाई तो क्या हो जाएगा, तो आपका दहाई और इकाई का अंतर जो कितना है वो कितना है 4 है। आपने क्या किया, दोनों को जोड़ा, ये कट हो गया, मिला कितना 2x इक्वल टू 14। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, और आपने यहाँ रखा तो यहाँ से आपका y जो मिलेगा, y कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला, कितना 3। तो जो आपकी पुरानी संख्या हो जाएगी, पुरानी संख्या आपकी होगी क्या 10x धन y, 10 सत्ते 70, 70 धन y मतलब 73, 7 3। ठीक है, यही तो होगा 10x धन y, 10 गुणा 7 धन y 70, 70 3 73। तो संख्या आपको क्या मिलने वाली है 73, 73 आपका क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीजें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से संख्या को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर संख्याओं के अंकों का स्थान बदल करके जोड़ा जाए तो 11 से विभाज्य होती है, और अगर संख्याओं के स्थान को बदल करके घटाया जाए तो किससे विभाज्य होती है 9 से विभाज्य होती है। बिल्कुल, ये थी आपकी जो है संख्या पर आधारित प्रश्न। अंकों को अगर आपने इधर उधर चेंज किया तो क्या होता है, तो यहाँ से क्लियर है। ओके, और इसी में अगर अनुपात दिया होगा तो अनुपात भी यहाँ से हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात अगर आपको दिया है तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं किस पर, हम जानवरों पर आधारित प्रश्न पर आ जाते हैं। किस पर, जानवरों पर आधारित प्रश्न, कि जानवर कहीं मैदान में आप गए, ठीक है, और कोई दूर से आपको सजेस्ट करके बोल रहा है, कह रहा है भैया वो मैदान में जो है वहां पर कुल जो है इतने पैर हैं और इतने जो है सिर हैं, तो बताइए कि कितने जो है क्या क्या हैं। जैसे बोल दिया कि एक मैदान में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। क्या, एक मैदान में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, और बोल दिया गया कि इतने पैर हैं और इतने सिर हैं, तो बताइए कि उस मैदान में कितनी मुर्गियां और कितने बकरियां हैं, ये आपसे बोल दिया गया। बिल्कुल, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। बिल्कुल, ओके, चलिए पहला सवाल कर लेते हैं। भेड़ तथा बकरियों का एक समूह है। बिल्कुल, सवाल को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी लिख नहीं रहा हूं, टाइम की बचत करने के लिए आप नोट कर लीजिए। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। ठीक है, भेड़ और बकरियां हैं, उनके समूह में कितने हैं पैर हैं, 16 पैर हैं। बोल देता हूं, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। बिल्कुल, सवाल आपने समझ लिया, सवाल नोट कर लिया, फिर समझ लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए। ओके, बाकी फिर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको आप रिज्यूम करके फिर देख लीजिए। चलिए, देखिए, ध्यान दीजिए, बोला क्या है, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। अब ये बताइए, पैर है ना, मान लेते हैं भेड़ के पैर x हैं, मान लेते हैं एक भेड़ के पैर कितने हैं x हैं, पहले एक एक का मान लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे आप मानेंगे, माना एक भेड़ का पैर
पैर माना भेड़ कितने हैं x, पैर नहीं, भेड़ कितने हैं x, माना भेड़ x, भेड़ कितने हैं भाई x हैं, और गडेरिया कितने हैं, गडेरिया मतलब चरवाहा, बिल्कुल, और गडेरिया कितने हैं, गडेरिया आपके पास कितने हैं y हैं। मान लिया, हमें क्या मालूम कितनी भेड़ है कितनी गडेरिया है, नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया, माना गडेरिया x है, माना भेड़ x है, गडेरिया कितने हैं y हैं। अब बोला क्या है कि भेड़ का पैर और गडेरिया के पैर का योग कितना है, वो कितना है 16 है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भेड़ के कितने पैर होते हैं, अब यहाँ भी कॉमन सेंस की बात है, भेड़ के पैर आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, कुछ तो लोग हमें भेड़ का पैर ही नहीं मालूम है। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, भेड़ देखा है, हाँ, भेड़ के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, बिल्कुल। तो जो चीजें, जैसे मान लिया एक भेड़ के 4 पैर, 2 भेड़ के कितने पैर, 8 पैर, कैसे निकला, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक भेड़ के 4 पैर, तो 2 भेड़ के 4 गुणा 2 मतलब कि 8 पैर, 3 भेड़ के 4 गुणा 3 मतलब 12 पैर, बिल्कुल। कुछ लोग हैं उनको यही सवाल पूछ लिए, यही सवाल ही नहीं आता है, 1 रुपए का 5 आम, 1 रुपए की 4 टॉफी मिल रही है, तो 4 रुपए की कितनी टॉफी मिलेगी, यही नहीं बता पाते हैं। तो ये चीजें समझिए बेसिक, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भेड़ कितने हैं x हैं और गडेरिया कितने हैं y हैं। अब बोला है एक भेड़ के, आपका टाइम ले रहा हूं लेकिन जो है कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए, एक भेड़ के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, तो x भेड़ के कितने पैर हो जाएंगे, 4x, बिल्कुल। x भेड़ के 4 पैर हो जाएंगे, x भेड़ के कितने हो जाएंगे, 4x पैर, गुणा ही तो करना है ना, जितने भेड़ होंगे उतने का गुणा कर दे, उतना का गुणा कर देना है। x भेड़ है तो 4 में गुणा करिए, बिल्कुल, y भेड़ है तो 4 में गुणा करिए, तो पैर की संख्या वही रहने वाली है। ऐसा थोड़ी ना पैर बढ़ता जाए, किसी के पास, किसी भेड़ के पास 5 पैर है, किसी भेड़ के पास 6 पैर है, ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके 4-4 पैर हैं। तो एक भेड़ के पास 4 पैर, 2 भेड़ के पास 2 का गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 3 भेड़ के पास 3 का गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, तो ऐसे x भेड़ है तो x का गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा, बिल्कुल, ओके। अब गडेरिया की जहां बात आई, जब गडेरिया की बात करेंगे, अब गडेरिया के कंडीशन में आ जाते हैं। जब गडेरिया में क्या होता है, अब गडेरिया के पास कितने पैर होते हैं, गडेरिया तो है मनुष्य, गडेरिया के पास 2 पैर होंगे, क्यों, मनुष्य के पास 2 ही पैर होते हैं ना, तो गडेरिया के पास 2 पैर हो गए। तो अब y में एक मनुष्य के पास 2 पैर हैं, 2 मनुष्य के पास 4 पैर, 2 का गुणा कर दिया, 2 गुणा 2, इसीलिए एक गडेरिया के पास 2 है तो y गडेरिया के पास 2y पैर, तो यहाँ हो गया गडेरिया के पास 2y पैर, बिल्कुल, ओके। अब कह रहा है भेड़ के पैर और गडेरिया के पैर का योग कितना है, जोड़ बोला है कितना है, 16 है। बात समझ में आ रही है, भेड़ का पैर और गडेरिया के पैर का जोड़ कितना है, 16 है, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका 4x और ये है आपका 2y, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 16 कैंसिल आउट होने वाला है। आपने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ये 2 कॉमन लेकर या 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, इसको भी, सबको डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2x हो गया, 2 इक्के 2, y बचा, और यहाँ पर 2 अठे 16, इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल। अब आगे क्या बोलता है, आगे कहता है, आगे बोलता है कि इसमें भेड़ों की संख्या है, ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो इनके पास पैर हैं वो सिर की संख्या से क्या है, 10 अधिक है। मतलब ये हुआ कि 16 पैर हैं, सिर की संख्या से 10 ज्यादा है, तो सिर कितने हुए, कोई भी चीज अगर 16 है और किसी से 10 ज्यादा है तो मतलब कितने हुए, 6 ही तो होंगे, 6 से 10 ज्यादा तभी तो 16 होता है। मतलब यहाँ सिर की संख्या कितनी है, तो सबके पास एक तो सिर होंगे, x गडेरिया के पास एक सिर, x गडेरिया के पास x सिर, x भेड़ के पास x सिर, y भेड़ के पास y सिर। मतलब एक भेड़ के पास एक सिर होगा, 2 भेड़ के पास 2 सिर होगा, 3 भेड़ के पास 3 सिर होगा, इसी प्रकार से एक गडेरिया के पास एक सिर होगा, 2 गडेरिया के पास 2 सिर होगा, 3 गडेरिया के पास 3 सिर होगा, बिल्कुल। और जितने गडेरिया होंगे उतने ही सिर होने वाले हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सिर होते हैं। तो यहाँ से पता चला आपको क्या, कि जो भेड़ के पैरों की, जो इन सब के पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है। मतलब सिरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है, क्योंकि 16 पैर है ना भाई, 16 में से 10 ज्यादा है, 10 घटा दीजिए तो 6 ही तो सिर हुए। तो मतलब ये हुआ
कि भेड़ और गड़ेरिया के जो सिरों की संख्या है उनको मिलाया तो कितने निकल करके आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, घटा दिया, क्योंकि जब साइन सेम होता है आपको जिसको घटाना हो तो उसको पहले उसका कोफिशिएंट देखते हैं, गुणांक यहाँ भी y है यहाँ भी y है, आप घटा देंगे, ठीक है, घटेगा, ये कैंसिल आउट हुआ, x में से 2x में से x घटा x आया, ठीक है, 8 में 6 घटा 2, मतलब भेड़ कितने हैं, 2 हैं, भेड़ कितने हैं, 2, x बराबर 2 आ गया, भेड़ कितने हो गए, 2। आपसे यहाँ पर क्या पूछा, भेड़ों की संख्या ही तो पूछा है, 2 भेड़ हैं। कितने भेड़ हैं, 2 भेड़ हैं। बिल्कुल क्लियर है, भेड़ों की संख्या आपको यहाँ से पता चल गई, केवल चीजों को समझना ही था, बाकी क्लियर है ना, भेड़ों की संख्या कितनी है, 2 है। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला सवाल सुन लीजिए, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, कोई व्यक्ति है उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं, तो मान लेते हैं मुर्गियां x हैं और गाय कितनी है, y है। मुर्गियां मान लिया x, मुर्गियां को m या h मान लेते हैं, मुर्गियां कितनी है h, ठीक है, ठीक है, कितनी मुर्गियां है, h मुर्गियां है, और गाय कितनी है, c मतलब काऊ, ये है मुर्गियां, ये क्या है, गाय है। ओके, बिल्कुल। अब कहता है कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं, मान लेते हैं h मुर्गियां हैं और c गाय हैं, बिल्कुल, या x y मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं h और c मान लेता हूं। सवाल सुन लीजिए एक बार, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पैरों की संख्या 140 है, आपको मालूम है मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, गायों के कितने पैर होते हैं, बिल्कुल, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, और गायों के कितने पैर होते हैं, 4। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितनी मुर्गियां हैं मालूम नहीं, ठीक। अब यहाँ मान लेते हैं हम मुर्गियां कितनी हैं, x हैं, h मतलब हेन, हेन माने मुर्गी, बिल्कुल, और गाय को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक। अब बोला है मुर्गियों के पैरों की संख्या और गायों के पैरों की संख्या का योग कितना है, 140 है, तो मुर्गियों के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, मुर्गियां कितनी, 2 पैर होते हैं तो 2x, बिल्कुल, जितने पैर होंगे उतने का ही तो गुणा करेंगे नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ मुर्गी में, बिल्कुल, नंबर ऑफ हेन में। अब गाय के पैर कितने पैर होते हैं, 4, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 4y, और इनका योग कितना है, इनका योग है 140, इसको भी 2 से काट दीजिए, मैंने आपको बताया 2 से काट दीजिए, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, सब कटेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बचे क्या, x + 2y बराबर 70, समीकरण 1, समीकरण ठीक, बिल्कुल। अगला क्या कहता है यहाँ पर, सिरों की संख्या 48 है, भैया सिर तो सबके पास एक एक होंगे ना, सिर सबके पास एक एक होंगे, तो यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, मतलब जितनी गाय होंगी और जितनी मुर्गियां होंगी, समझ जाइए उतनी सिर भी हैं, तो इसमें कोई गुणा नहीं करना है, सीधा सीधा लिख दीजिए x + y बराबर 48, ठीक, गायों की संख्या और मुर्गियों की संख्या, घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह सेम है तो घटाना है, ये कट गया, 2y में से y घटेगा, y आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 में से 48 घटाएंगे, 10 में से 8 गया आपका 2, और यहाँ से बचा आपका 6 में से 4 गया 2, मतलब आपके पास कुल कितनी गाय हैं, y तो गाय है, गाय को शो करता है, कितनी गाय हैं, 22 गाय हैं, कितनी गाय है, 22 गाय है, बिल्कुल, y गाय ही तो है, 22 गाय है। मुर्गी कितनी है, इसी दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए, पहले वाले में रख दीजिए, आपको मुर्गी मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं x + y बराबर 48 था, या x + y बराबर 48 था, आपको क्या करना है, 22 इसी में घटा देना है, यहाँ से आपको मुर्गियों की संख्या मिल जानी है, 48 - 22 दैट इज इक्वल टू 26, तो मुर्गियाँ कितनी है, 26, मुर्गियाँ कितनी है, 26, और गाय कितनी है, 22, बिल्कुल। आपको इसमें पूछा क्या था, आपको इसमें पूछा था मुर्गियों की संख्या, मुर्गियाँ कितनी हैं, 26 हैं। ओके, इस तरीके से आपका यहाँ से पता चलता है कितनी मुर्गियाँ हैं और कितनी गायें हैं, बिल्कुल। ओके,
ओके, चलिए अब यहाँ ये तो हो गया, ये जानवरों पर आधारित प्रश्न था जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पर गुना पर आधारित प्रश्न करेंगे। किस पे? गुना, जो आपका क्या होता है टाइम्स, जैसे क्या होता है कि 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना ना, 3 गुना, 2 गुना, 1/2 गुना, ऐसा गुना करके दे दिया जाता है। उस पर आधारित हम क्वेश्चन यहाँ से क्या करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पर आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप अगर आपने पिछला लेक्चर न देखा हो तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। और वहाँ से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसको शेयर और लाइक करना न भूलें, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। और आपको प्रीवियस वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। आप वहाँ से लिंक देख लिया करिए, आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना पे आधारित प्रश्न मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो गुना पे आधारित प्रश्न करने से पहले मैं कुछ फार्मूले यहाँ बताऊंगा, ठीक है। कुछ फार्मूले बताऊंगा, उस फार्मूलों को आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। जैसे आपको क्या है a+b² a-b², ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो फार्मूले आप देख लीजिए, 2 ही 3 फार्मूले आपको याद करने, बाकी फार्मूले मैं आपको अलजेब्रा में याद कराऊंगा। अलजेब्रा हो गया या आपका, जब मैं आपको सरलीकरण पढ़ाऊंगा या सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको फार्मूले लिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल 2 फार्मूले हैं, आप 2 फार्मूलों को देख लीजिए। जैसे आपको दिया है यहाँ पे a+b² दैट इज इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी तरीके से आपका a-b² होता है, ये आपका होता है a² + b² - 2ab। और एक फार्मूला आता है a² - b² का, इसका होता है एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फार्मूलों को मिटाता हूं, ठीक, ओके। चलिए देख लीजिए अगला बोला क्या है, सवाल इसमें दिया हुआ है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 मतलब 2500 है। 2 संख्याओं का लिख लीजिए सवाल, 2 संख्याओं का धनात्मक गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान देने वाले हैं। 2 संख्याओं का धनात्मक गुणन, दो धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं। 2 धनात्मक संख्याएं, एक क्या है x है, दूसरी क्या है y है। इनका जो गुणनफल है, इनको आपस में गुणा किया तो कितना आता है 2500 आता है, बिल्कुल। गुणनफल ही तो बोला है, 2 संख्याओं का धनात्मक गुणनफल, मैंने दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया, गुणा ही तो किया है, x और y को आपस में गुणा किया, कितना आता है 2500 आता है, बिल्कुल। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्या कि आगे कहता है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, एक संख्या कोई भी एक संख्या x मान लीजिए, y मान लीजिए, बिल्कुल। यहां पर ध्यान दीजिए, अगला सिस्टम आपसे कहता क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, मतलब अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 4 होगी, यही तो बोला है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 4 होगी, बिल्कुल, ओके। तो अब यहाँ पर 1 और 4 ले लिया। अब 1 और 4 कोई नंबर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, 1 है कि 4 है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं, यहाँ पर k लगा देते हैं, k नाम का कांस्टेंट लगा देते हैं। तो एक है आपका 1k और दूसरी क्या है आपके 4k, ठीक है, 4 गुनी आपका आ गई। इस तरीके से जब आपको गुना दिया जाता है तो वहाँ पे k लगा के सेट कर दिया जाता है, बिल्कुल क्लियर है। एक हो गई 1k, दूसरी क्या हो गई आपकी 4k हो गई। अब आपको यही 1k और 4k ला करके यहीं पर रख देना है, बिल्कुल। और रखिए, देखिए कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। देखिए 1k 4k आपने रखा, आ गया आपका 2500। k का k में गुणा करेंगे k², 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 बराबर 2500, ठीक है। k² बराबर आपका हो जाएगा 2500/4। तो वर्गमूल ना k निकाल लीजिए, k का मान वर्गमूल 2500 का वर्गमूल होगा 50 और 4 का हो जाएगा 2 से काटेंगे 25, तो k का मान यहाँ से आ गया 25। तो यहाँ पर संख्या आप रख दीजिए, 1 के मतलब 25 1 25, 4 के मतलब यहाँ 25 रखेंगे, 25 चौका 100। तो यहाँ पर संख्या आपको क्या मिल गई, 1 हो जाएगी 25 और दूसरी संख्या क्या है 100। पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 100। इस तरीके से देखिए कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको x और y का मान यहाँ से पता चल गया कि x और y आपका यहाँ से
क्या होगा। और क्या पूछा था, पूछा क्या था, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा था। योग मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई आपसे पूछा था। योग पूछा है तो जोड़ेंगे आप, कितना आ गया 100 और 25 125 आ जाएगा, दोनों को जोड़ा। ठीक है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया 125 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। इस तरीके से सवाल आप दिमाग लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल कर लेता हूं और बोलता हूं आपको, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर अगला सवाल आपको दिया गया है। अगला सवाल आपको दिया गया है कि यदि किसी संख्या का तिगुना, ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3 संख्याओं से रिलेटेड, 3 संख्याओं का योग 140 है। कितना, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली, ठीक है, नोट करिए पहले, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। फिर से सुन लीजिए, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल, चलिए यहाँ क्लियर कर लेते हैं क्या होने वाली है। सवाल आपने लिख लिया होगा, सवाल जैसे ही आपने लिखा आप दिमाग लगाना शुरू करिए, ठीक है, और अगर आप जो है खुद से करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए बोला है 3 संख्याओं का योग 140 है। मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं, कोई भी आप मान लीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, मैं ए बी सी मान लेता हूँ। ए मान लेते हैं, संख्याएं ए हैं, बी हैं, सी हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन के लिए मान लेते हैं, ये दूसरी कंडीशन के लिए, ठीक है। ओके, बोलता क्या है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना है 140 है। क्लियर, संख्याओं का योग कितना है 140 है। बिल्कुल, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन में क्या रखा है, चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। संख्याओं का योग कितना है 140 है, तीनों संख्याओं को जोड़ दिया 140 आ गया। अब क्या कहता है, कहता है कि कहाँ गया, 140 है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। ओके, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ठीक, तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे पहले तीसरी संख्या से देख लेते हैं, क्योंकि 2 गुनी 4 गुनी ज्यादा है तो 2 गुनी 4 गुनी ज्यादा है, किससे 4 गुनी है, तीसरी संख्या की। तो पहले तीसरी संख्या को मान लेते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 4 चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि तीसरी संख्या की 4 गुनी है ना। तीसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या 4 हो जाएगी, यही तो बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी होगी। अगर पहली तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4, ठीक, क्लियर है। अब कहता है दूसरी संख्या की 2 गुनी, 2 गुनी है, 2 गुनी का मतलब दूसरी संख्या कितना होगा कि ये 4 हो जाएगा। मतलब ये है कि दूसरी संख्या यहाँ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी तो इसका दुगुना होगा 4, 2 दूना 4। दिमाग लगाइए। अब क्या करना है, के मान लीजिए इसको, के 4 के बोला था मानने के लिए, आपने के रखा, तो यहाँ पर लिखिए 4 के 2 के 1 के बराबर 140, सबको जोड़ दिया 7 के हो गया, 7 के बराबर 140 के, यहाँ से आ गया आपका 140/7 दैट इज इक्वल टू 20, कितना आ गया 20। तो यहाँ से आपका के का मान निकल करके आ गया 20। देखिए कितना सिंपल सा है, के का मान निकल करके आ गया 20। तो आपसे इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी कौन है, 1 के है, 2 के है, 4 के, 4 के सबसे बड़ी है, तो 4 के आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 4 गुणा के का मान है 20, कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से आपका सबसे बड़ी संख्या आपको निकल करके आ जाए कितना, 4 कितना आ जाएगा 80। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जानी है, 80 हो जानी है। तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, 80 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका सवाल यहाँ से सॉल्व होता है। तो आज आपका जो है नंबर सिस्टम से जितने रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपका यहाँ से खत्म हो गया है। कल हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम आपका चैप्टर जो आपके सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है, कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पर, 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 यहाँ
कल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, ये स्टार्ट कर देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से पहले भिन्न करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? भिन्न करा देता हूँ। भिन्न करा देता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम के पहले मैं आपको फ्रैक्शन करा देता हूँ। तो कल से आपका फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, तो आपको मालूम है मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, उसके बाद जो भी आपका दिन होगा तो उसी कल का मतलब वही आप दिन काउंट कर लिया करिए। ओके, आई होप आपको सारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप उसको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।